नॉर्थ से साउथ आई बहू। रीटा अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में एक जॉब एप्लीकेशन भर रही थी। तभी उसका मोबाइल बजता है, जिस पर उसके पापा का कॉल आ रहा था। रीटा अपने सारे फॉर्म्स छोड़कर अपना मोबाइल लेकर बाहर आ जाती है। पापा का फोन उठाती है और फोन पर कुछ बातें करती है। बातें करने के दौरान उसके चेहरे पर उदासी छाने लगती है। फिर वो अपना फोन कट करती है और लाइब्रेरी की तरफ देखती है, पर अंदर नहीं जाती। वो दौड़कर अपने हॉस्टल के कमरे में जाती है और बिस्तर पर लेटकर रोने लगती है। तब सपना, जो रीटा की सहेली थी, वो उससे पूछती है, रीटा, तुझे क्या हुआ? क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? रीटा ने कुछ जवाब नहीं दिया और फूट फूट कर रोने लगी। रीटा, बताना क्या हुआ? कहीं वैकेंसी खत्म हो गई क्या? तू तो जॉब अप्लाई करने गई थी, फिर वापस आकर रोने लगी। अरे परेशान मत हो, दूसरी कंपनी का फॉर्म भर दे। तेरे में टैलेंट की कोई कमी थोड़ी ना है। मुझे पता है हमारी रीटा का ऑफिसर बनने का सपना जरूर पूरा होगा। नहीं नहीं, मेरा कोई सपना पूरा नहीं होगा। मेरे नसीब में ऑफिसर बनना नहीं लिखा, बस चूल्हा चौका करना लिखा है। अरे क्या बोल रही है तू? किसी ने कुछ कहा है क्या? तू मुझे उसका नाम बता, बस अभी उसकी खबर लेती हूँ। किसकी हिम्मत हुई हमारी रीटा को कुछ कहने की? तेरे जैसी बुद्धिमान लड़की को कैसे कोई उल्टा सीधा बोल सकता है? सपना, किसी और ने नहीं, मेरे खुद के पापा ने कॉल किया था। ओ, तो अंकल जी गुस्से में कुछ बोल गए होंगे। अरे तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? अब तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्योंकि अब ना मेरा सर फटा जा रहा है। सपना, अगले महीने मेरी शादी है। पापा ने लड़का देख लिया है और उन्होंने शगुन का पैसा भी दे दिया है। अरे ऐसा भला कहीं होता है क्या? वो भी आज के जमाने में। अरे तू इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, पापा की बातों में कैसे आ गई? उन्हें कह दे कि अभी शादी नहीं करनी, और शगुन का क्या है, सोच लेंगे कि दान में कुछ पैसे दे दिए। नहीं सपना, तुझे तो पता है हमारे नॉर्थ का कल्चर, जुबान की कीमत जान से भी ज्यादा होती है। पापा ने कहा कि शादी अगले महीने है, 1-2 दिन में वापस आ जाना, और लड़के वालों से कभी ये ना कहना कि मुझे नौकरी करने का शौक है। रीटा, रीटा, तुम जो कह रही हो ना, वो कैसे मान लूं मैं? तुम ना लड़की को जानती हो, ना ही कभी मिली हो। कैसा परिवार है, कितने लोग हैं, क्या करते हैं, क्या रहन सहन है। अरे कैसे एडजस्ट करोगी तुम? सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम मान कैसे गई ऐसी शादी के लिए। मान नहीं गई सपना, माँ बाप को बस ना नहीं कह पाई। उन्होंने कहा फैमिली साउथ में रहती है और लड़का इंजीनियर है, जॉइंट फैमिली है, बस। रीटा की बात सुनते ही सपना की आंखों में आंसू आ गए। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद रीटा अपना बैग पैक करने लगी। दोनों दोस्त बातें करते करते सो गई। अगली सुबह रीटा अपना सामान लेकर हॉस्टल से बाहर आई। सपना और रीटा एक दूसरे को गले लगे और फिर रीटा ऑटो पकड़कर चली गई। लगभग 2 महीने बाद रीटा का मोबाइल बजता है। उसने देखा तो सपना का वीडियो कॉल आ रहा था। रीटा ने फोन उठाया। अपनी दोस्त को इतने महीनों बाद देखकर उसकी आंखों में आंसू भर गए। हाय मेरी जान, मेरी दोस्त रीटा, तू तो एकदम बदल सी गई है। ये सब क्या पहन रखा है? इतने सारे गहने, नाक में इतनी बड़ी रिंग, कानों में झुमका, मांग टीका, गजरा। बाप रे रीटा, तुझे दर्द नहीं होता ये सब पहनकर? कैसे संभालती है तो इन सब चीजों को? इतनी सारी ज्वेलरी, उफ। और बता, जीजू कैसे हैं? तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? सपना, सपना तो बिल्कुल नहीं बदली, एक बार में सारे सवाल कर दिए। बताती हूँ तुझे सब कुछ। रीटा अपनी शादी के बाद की सारी चीजें बताने लगी। कैसे उसके ससुराल वालों ने उसका स्वागत किया, उसके साथ कैसा व्यवहार किया और उसके साथ क्या हुआ। शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक था सपना। मैं अपने कमरे में ही रहती थी और घर के लोग खाना पीना सब कमरे में ही दे देते थे। थोड़े दिनों बाद मेरी सास ने मुझसे कहा कि अब घर का काम संभाल लेना, तो एक दिन मैं तैयार होकर नीचे गई।
अम्मा रेटा, ये क्या पहना है जी अम्मा? तुम्हारे को इतना गहना दिया, पहनो ना। माँ जी, मैंने तो सब पहना है, साड़ी, गहने, सिंदूर, मंगलसूत्र। अम्मा नहीं अम्मा, मैं दिखाती तुमको पहनना किसको कहते जी। बड़े बहू अम्मा, छोटी बहू अम्मा। जैसे ही मेरी सास ने अपनी दोनों बड़ी बहुओं को बुलाया, उन लोगों को देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। दोनों बहुओं ने सर से लेकर पांव तक सिर्फ गहने ही गहने पहन रखे थे। उनकी चमकती साड़ी, उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो अभी किसी शादी में जाने वाली हो। माथे का गजरा, मेकअप, सब एकदम टॉप क्लास। अम्मा रेटा, जाओ ये सब पहन कर आओ। हमारे यहाँ तुम्हारे नॉर्थ जैसे गरीबों वाला कल्चर नहीं है। हम यहाँ साउथ में खूब शौक से सजते हैं और खुद को बहुत सुंदर सुंदर दिखाते हैं। माँ जी, वो इतना सब पहनकर घर का काम करने में बहुत दिक्कत होगी, मुझे आदत नहीं है। अम्मा, साउथ में बहुएं बहस नहीं करती। अब जल्दी से जाओ और रसोई में जाकर सांभर, दही भात और नारियल का चटनी बनाओ। सास की बात सुनकर रीटा अपने कमरे में जाकर सजने लगी। फिर वो अपनी दोस्त को फोन करके बताने लगी कि कपड़ों की बातचीत के बाद क्या होता है। सपना, उसके बाद से मैंने वैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। अब हर समय मैं ऐसे ही कढ़ाई की हुई साड़ी, गजरा और गहने पहनती हूँ। किसी दिन भी मैं कुछ हल्का नहीं पहन सकती। माफ करना रीटा, पर तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे साउथ इंडियन मूवी की याद आ गई। पर ये तो बता, तुम वहाँ का खाना कैसे बनाती हो? और हर दिन क्या रसम सांबार यही खाती हो? अरे खाने का तो पूछो मत। अब तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में सजना सवरना लिखा है, और खाना तो मैं भूल चुकी हूँ कि रोटी, दाल, सब्जी किसको कहते हैं। तुम्हें पता है, जब मैं पहली रसोई में गई, रीटा अपने रसोई घर में जाती है और खीर बनाती है। तभी उसकी सास आती है। अयो, ये क्या बकवास खाना बना रही हो रीटा? ये सब हम नहीं खाते जी। माँ जी, मैं तो खीर बना रही हूँ। आपके बेटे ने कहा कि घर में सबको खीर बहुत पसंद है। अयो, चाटे बहू अम्मा, हमारे खीर में नारियल का दूध और नारियल के टुकड़े होते हैं जी। हम सब सिर्फ गाय के दूध का खीर नहीं खाते। और बाकी का क्या खाना बना रही हो, ये तो बताओ। माँ जी, मैं पालक पनीर, जीरा राइस और दाल तड़का बना रही हूँ। और माँ जी, मैंने सलाद भी काटा है। आज मैंने सोचा कि पहला दिन है तो कुछ अच्छा खाना बना दूँ। रीटा की बात सुनकर उसकी दोनों जिठानियाँ और सास ठहाके लगाकर हंसने लगी, जैसे उसने कोई जोकर वाला काम कर दिया है। हंसते हंसते वो सब लोटपोट होने लगी। रीटा की आंखों में आंसू आ गए। अरे चाटे बहू अम्मा, ये सब खाना तुम्हारे नॉर्थ के लोगों के लिए है। जल्दी से सांभर, चटनी और लेमन राइस बना दो। आज सब लोग वही खाएंगे। पर माँ जी, मुझे ये सब बनाना नहीं आता। हमारे यहाँ पर खट्टा खाना नहीं खाते हैं। कहा था मैंने, अरे नहीं लाते नॉर्थ की बहू, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब बड़ी और मछली बहू, तुम दोनों इसको हमारा खाना बनाना सिखा दो। सास के कहने पर दोनों बड़ी बहू ने रीटा को खाना बनाना शुरू कर दिया। तीनों मिलकर किचन में काम करती हैं और सास वहां से चली जाती है। अब फोन पर सपना पूछती है। अच्छा रीटा, ये तो बता, कैसा बना तेरा सांबार, लेमन राइस और चटनी? ये तो तूने कभी बनाया ही नहीं था। फिर सबने खाना खाकर क्या कहा? तुझे सुनकर विश्वास नहीं होगा। जब मैंने सबको खाना परोसा, जब टेबल पर मैंने खाना लगाया, तो मेरी सास और मेरी जिठानियों ने खाना खाया और कहने लगी, सब कुछ तो ठीक है, पर अम्मा बहू, रसोई तो तुम बढ़िया कर लेती हो, पर सांभर में थोड़ी इमली और गिरती, नारियल की चटनी में खट्टा कम है, और लेमन राइस में लेमन भी और डालना अगली बार से। जी माँ जी। अब फोन पर सपना कहती है, अरे बाप रे, इमली, खट्टा और नींबू, ये सब सुनकर मेरे दांत खट्टे हो गए। पर तेरी कहानी किसी सिनेमा से कम नहीं है।
अच्छा ये बता, अगर तुझसे कोई पूछता है कि शादी के बाद कैसा लग रहा है तो तू क्या कहती है? शादी के बाद से मुझे सब खट्टा लग रहा है।